अरे पता है, मेरे को एक न्यू कस्टमर से ऑर्डर मिला है और उसने मुझे 5,000 की शर्ट सप्लाई करने के लिए बोला है और पेमेंट भी वो 1 महीने में ही कर देगा मुझे। अरे अरे, इतना एक्साइटेड मत हो। तुमने क्या कस्टमर के बारे में अच्छे से कुछ चेक किया है? चलो उसके जीएसटी नंबर से चेक करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल में जाएंगे और अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। इसके बाद हमारा डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें सर्च टैक्स पेयर करके एक ऑप्शन है, तो उसमें हम लोग गए और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च बाय जीएसटी, तो इसमें जाके क्लिक करेंगे। कस्टमर का जीएसटी नंबर डालने के बाद ये इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा उसका। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है जीएसटी का, और उसका फिनेंशियल ईयर 21-22 के हिसाब से उसका टर्नओवर का जो स्लैब है वो 0 to 40 लाख्स है। इसका मतलब कि मान के चलो कि उसने साल भर में टोटल 40 लाख्स का गुड्स बेचा था 21-22 में। ओके, और अगर एक यूनिट उसने 500 रुपये में बेचा था तो उसका टोटल यूनिट कितना साल भर में बेचा वो हम लोग निकालते हैं। दैट इज़ 40 लाख्स डिवाइडेड बाई 500। तो इससे पता चल रहा है कि उसने साल भर में टोटल 8,000 यूनिट्स बेचा था, मान के चलो। ओके, अब अगर उस पर मंथ कितना बेचा वो भी निकाल लेते हैं। तो पर मंथ उसने 666 यूनिट्स बेचा था और उसने अभी तुमसे 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर मांगा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 5,000 डिवाइडेड बाई 666 कर दूँ, इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज उसको 8 महीना लगेगा तुम्हारा 5,000 यूनिट्स बेचने का। ओके, और वो तुमको बोल रहा है कि वो 1 महीने में पेमेंट कर देगा, जो कि गलत लग रहा है इस इंफॉर्मेशन को देख के। सेकेंड, फिनेंशियल ईयर 21-22 के हिसाब से उसका टर्नओवर का स्लैब दिया है। इसका मतलब कि फिनेंशियल ईयर 21-22 के बाद से इसने कोई रिटर्न ही नहीं फाइल किया है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं शो फाइलिंग टेबल में गई। यहाँ पे सपोज से फिनेंशियल ईयर यहाँ पे मैं 24-25 ले लेती हूँ और सर्च करती हूँ, तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड। वैसे 23-24 ले लेती हूँ, सर्च कर लेती हूँ, तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब कि इसने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है 21-22 के बाद से, जो कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड थर्ड, यहाँ से पता चल रहा है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी उसका जो है वो रिटेल बिजनेस है, तो इतना बड़ा क्वांटिटी लेके वो तुमको 1 महीने का पेमेंट टर्म बोल रहा है, वो भी रिटेल बिजनेस में, जो कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है।